वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अप्लाई कर लो। जैसा कि आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी वैकेंसी को नोटिफिकेशन आने से लेकर उसकी एग्ज़ाम तथा उसके रिजल्ट तक की सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। रीट मेंस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज इसी प्लेटफॉर्म पर चालू करवा दी गई है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपसे टेस्ट सीरीज ली जाती है। आज हम उसी रीट मेंस के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि कुछ अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे वीडियोस पर कमेंट कर कर पूछ रहे थे कि रीट मेंस की जो परीक्षा है वो कब होगी, किस तिथि में ये आयोजित होगी, इसमें कितनी सीट बढ़ेगी और कितनी डेट में ये होना संभव है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो उसके लिए विभिन्न न्यूज़पेपर्स में अलग-अलग तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है। उन इन्फॉर्मेशन को लेकर सभी अभ्यर्थी अभी भ्रमित हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपका ये भ्रम दूर होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आप बने रहें। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, जिसमें आपको लिखा हुआ है ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला, 7500 पदों के लिए 6 लाख से ज़्यादा आए आवेदन, जानिए कब होगा एग्ज़ाम। ठीक है? ये आपके दैनिक भास्कर की जो न्यूज़ है उसका ये एक जो है स्क्रीनशॉट है। इसी तरीके की एक एक वेबसाइट है, उसने भी इस पे डाला हुआ है। मुख्य परीक्षा अधिसूचना, परीक्षा तिथि, रिक्तियाँ, पाठ्यक्रम, पात्रता, परिणाम और इसकी इसमें एक डेट के लिए एक बताया गया है कि डेट जो है एक्सटेंड होगी या नहीं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आलोक राज जी के ट्वीट, जो कि अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि एक सलीम जी कोई अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इनसे पूछा था कि रीट की जो है फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम कब होगा, तो इनका एक रिप्लाई आया। सलीम जी, प्रयास है कि L1 और L2 के एग्ज़ाम आगे ना सरकाने पड़े, दोनों को मिलाकर लगभग 7500 पद। ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है कि आपकी जो भर्ती है वो 7500 पदों पर ही होने की संभावना है। फिर भी कोशिश है कि नोटिफ़िकेशन निकालने की फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएँ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, ये आलोक राज जी का ट्वीट था, ठीक है? इसी के साथ में एक ट्वीट आपको भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर आलोक राज जी का है, उसमें लिख रखा है कि हमारी टीम ने वर्ष 2026 का विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके बाद से अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने अभ्यर्थियों को ब्यालू नहीं भा रहा। उनसे गुजारिश है कि आप लोग समय पर खाना खा लीजिए प्लीज़। जैसे हमारी टीम के पास रिटमेंस की अभ्यर्थना आएगी। अब ये अभ्यर्थना की बात चल रही है और इन्होंने एक ट्वीट में लास्ट में एक लाइन लिख रखी है कि नवंबर 2025 में रिजर्व डेट्स में आयोजित करवा देंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए लगता है कि या तो ये ट्वीट थोड़ा-सा पुराना ट्वीट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्वीट जो है आलोक राज जी का नहीं है, ये एडिटेड किया हुआ ट्वीट है। इससे आप लोग भ्रमित नहीं हों। कब एग्ज़ाम होगी उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं, कितने पोस्ट पे ये एग्ज़ाम होगी। तो अभी जो हम बात करें तो नवंबर में आपके नोटिफ़िकेशन आने की संभावना है और 7500 पदों पर प्रस्तावित है। अभी तक जो हमें जो न्यूज़ मिली है एसएसबी बोर्ड से, अधीनस्थ सेवा बोर्ड से, तो वो यही है कि आपके अभी तक सिर्फ़ 7500 पदों पर ही भर्ती होगी। अभी तक कोई भी संभावना नहीं है कि आपके भर्ती के पद बढ़ेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में भर्ती होगी परीक्षा अभी तक जनवरी में ही संभावित है, ठीक है? आगे की बात करें, पदों की संख्या में अगर बढ़ोतरी की बात करें, तो आलोक राज जी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पदों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। यदि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो नोटिफ़िकेशन नवंबर के आखिरी सप्ताह तक जारी किया किया जा सकता है। इस स्थिति में अगर जैसे कि उन्होंने इनको हरी झंडी दे दी कि हमें पदों में वृद्धि करनी है, तो आपका जो नोटिफ़िकेशन है वो कब आ जाएगा? नवंबर के लास्ट वीक तक आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। इसलिए आपकी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से रखें। किस प्रकार से रखनी है वो आपको जो टाइम टेबल है वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाता है, परीक्षा के बारे में या फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ या स्टडी मटेरियल के बारे में। भर्ती परीक्षा की तिथि में मामूली बदलाव होना संभव है, क्योंकि यदि अगर नवंबर में नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, ये दिसंबर तक पहुँच जाता है, तो इससे क्या होगा कि आपके पास में जो टाइम पीरियड एक फिक्स जो इसका नियम है बोर्ड का, वो थोड़ा-सा व्यवधान उसमें आ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो भर्ती है वो उसका जो डेट है वो बदलना संभव है। आवेदन प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू होने की पूरी संभावना है। परीक्षा की संभावित तिथि 17 जनवरी 2026 से लेके 21 जनवरी 2026 के बीच होनी है, जो कि उन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर में घोषित ऑलरेडी आपको पता है कि ऑलरेडी घोषित हो चुकी है। रीट परीक्षा
जो है वो फरवरी में हुई थी, कब? पिछली बार, ठीक है? और परिणाम उसका मई में जारी किया गया था। उस समय जो अभ्यर्थी थे, वो 6,36,000 से अधिक अभ्यर्थी उसमें उत्तीर्ण हुए थे, ठीक है? आगे हम बात करें कि ये थी आपकी एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये टे अगर पोस्टपोन होती है एग्ज़ाम, तो ये जानकर चलिए कि फरवरी में या तो फरवरी में होगी या फरवरी में नहीं हो पाएगी, तो मार्च में जो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम चालू हो जाएँगे। स्कूल में जो 10th बोर्ड है और 12th बोर्ड है उसके एग्ज़ाम चालू हो जाएँगे, तो मार्च में होना पॉसिबल नहीं है, फिर उसके बाद में डायरेक्टली आपका अप्रैल में ही एग्ज़ाम रीट का हो पाएगा। ठीक है? तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, क्योंकि इतना लंबा खींच नहीं सकते अब इसको। ऑलरेडी इन्होंने डेट डिसाइड कर दी है। आपको ये बता दें कि रीट मेंस के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है, जो एकदम आपके लिए फ्री है। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता, और किस प्रकार आप इस टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दें। इसमें टोटल 25 टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे, जिनमें से अब तक हमने 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उनके सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इसमें 5 सेक्शन वाइज़ टेस्ट होंगे और 5 फुल टेस्ट होंगे। टोटल आपको 90 डेज़ की जो है जो टेस्ट सीरीज़ किस प्रकार आपसे ली जाएगी, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर बता दी गई है। क्या-क्या टॉपिक होंगे जिनके टेस्ट लिए जा रहे हैं? राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान और नीतियाँ। ये हमारे जो टॉपिक रहेंगे, इनसे हम टेस्ट को प्रोवाइड आपको करवाएँगे। राजस्थान टेस्ट जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार आपको ज्वाइन करनी है वो आपको बता देते हैं। थोड़ा-सा आपको देखना है कि ये पूरी टेस्ट सीरीज आपकी एकदम फ्री है, अ, और किसी प्रकार का शुल्क आपसे इसके लिए नहीं लिया जाता है, ठीक है? और इसको जो है आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, साथ में इसको साथियों के साथ में साझा भी कर सकते हैं। किस प्रकार इसको ज्वाइन करनी है, कहाँ पर आपको किस प्रकार आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको यूट्यूब के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए और टेलीग्राम चैनल, तीनों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से कोई सी भी एक, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों जगह पर आपको इस टेस्ट सीरीज के लिए एक 4 डिजिट कोड दिया जाएगा। 4 डिजिट कोड को आपको एक 4 डिजिट कोड के साथ में आपको एक लिंक भी दी जाएगी, जिससे आपका टेस्ट ओपन होगा। टेस्ट ओपन होने के बाद में आपको ये 4 डिजिट कोड उसमें अ, एंटर करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है? और आपके लिए एक 24 घंटे के लिए ही टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहता है, देन आपके लिए मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाती है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके पास में इंटरफेस आएगा। ये टेस्ट ऑलरेडी जो है हो चुका है, राजस्थान के उद्योग, ठीक है? तो इस तरीके से इंटरफेस आपका खुलेगा। देन आपको 4 डिजिट कोड जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएँगे, आपको यहाँ पे 4 डिजिट कोड वो अप्लाई करने हैं। हर एक टेस्ट के लिए वो अलग कोड होगा, बिल्कुल फ्री होगा। आपसे किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। इस तरीके का आपका ये कोड यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप इस कोड को एंटर करेंगे तो जब आपके लिए ये टेस्ट कितना उपयोगी होगा, इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत और सुचारू रूप से चला सकते हैं। टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे और सेक्शन वाइज़ टेस्ट होंगे। दोनों तरीके के टेस्ट से आपकी जो तैयारी है वो मजबूत होगी। साथ में आप मेरिट लिस्ट से ये जान सकते हैं कि आपका प्रदर्शन किस प्रकार का है। आप और अच्छे स्थान पर